हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए 2026 की ईयरली रीडिंग करने आई हूँ। तो हम देखेंगे कि 2026 आपके लिए कैसे होने वाला है, क्या मेजर मैसेजेस आ रही है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो 2026 के लिए, जहाँ पे आपको ये समझ आए कि आपकी एनर्जीज़ क्या कहती है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी 2026 के लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। जनवरी फरवरी मार्च में आपके लिए है टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अप्रैल में जून के लिए है चैरियट की एनर्जी। जुलाई अगस्त सितंबर में है आपके लिए फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में है आपके लिए फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। और हम देखेंगे आउटकम एंड में, मगर कार्ड में निकाल देती हूँ। आउटकम है आपके लिए ये कार्ड। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी कैंसर। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत स्टेबल एनर्जी है, तो 2026 आपके लिए काफ़ी स्टेबल होने वाला है, स्पेशली फिनेंसेस में, पैसों के मामले में, बिजनेस के मामले में आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत सक्सेस होगा आपके लिए। मैं देख रही हूँ कि आप जो भी डिसीशंस लोगे, जो भी इन्वेस्टमेंट्स करोगे, उसमें काफ़ी आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, सक्सेस मिलेगा। तो फिनेंशियली 2026 आपके लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद प्रमोशन भी हो सकता है। ओवरऑल मैं देख रही हूँ काफ़ी क्लैरिटी वाला साल है, काफ़ी हैप्पीनेस है, अबंडेंस है सब जगह, चारों ओर, मतलब बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है। ओके, और हेल्थ के मामले में भी काफ़ी पॉजिटिव है। सन एनर्जी बहुत ही एक अच्छी एनर्जी है हेल्थ के लिए। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो या करना चाहते हो वो 2026 में आपको मिल सकता है, क्योंकि आप बहुत ही एक पावरफुल एनर्जी में हो। आप जो भी सोच रहे हो वो आपके लाइफ में एकदम से आ जाएगा इमीडिएटली, क्योंकि आप बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन एनर्जी में हो। तो जो भी आप मांग रहे हो पॉजिटिव चीज़ें मांगना, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो ग्रांट करने वाली है। जनवरी फरवरी मार्च में मैं देख रही हूँ टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। टू ऑफ सोर्ड्स एक कन्फ्यूजन की एनर्जी है। तो पहले 3 महीने में आपके मन में कुछ है जो जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आगे कैसे बढ़ना है। ये सिचुएशन में एक इमोशनल साइड है आपके लिए और प्रैक्टिकल साइड है, और आप दोनों के बीच में कंफ्यूज्ड हो। फाइनली मैं देख रही हूँ आप कोई एक प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हो, और एक बहुत ही डायरेक्ट क्लैरिटी के साथ एक डिसीजन ले रहे हो, जहाँ पे आप किसी को कट ऑफ कर रहे हो अपने लाइफ से, या कुछ आप एक सिचुएशन को अपने लाइफ से दूर कर रहे हो और आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। आप भरोसा कर रहे हो कि जो मैंने डिसीजन लिया वो मेरे लिए सही है, और आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे ट्रैवल की भी एनर्जी है, तो शायद आप ट्रैवल भी कर रहे हो इस पहले 3 महीने में, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा हो, एडवेंचरस लग रहा हो, मगर आपको पता नहीं है उसका आउटकम क्या होगा। अब अगले 3 महीने अप्रैल में जून में मैं देख रही हूँ चैरियट की एनर्जी, जो कैंसर एनर्जी ही है। तो मैं देख रही हूँ फिर से ट्रैवल की एनर्जी है, आगे बढ़ने की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है। आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, बिजनेस और काम में आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो अपने बिजनेस को, शायद दूसरे शहर, दूसरे कंट्रीज़ में आप एक्सपैंड कर रहे हो। टू ऑफ वॉन्ड्स फिर से मैं देख रही हूँ एक चॉइस की भी एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आपके मन में एक चॉइस है और आप एक चुन रहे हो, एक फैसला ले रहे हो और उसके तरफ आगे बढ़ रहे हो। उसका मतलब ये है कि कुछ और आपके लाइफ से बाहर जा रहा है, क्योंकि आपने जो चॉइस लिया, दूसरा चॉइस जो था आपके लाइफ से चला जा रहा है। तो कुछ एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ एक एंडिंग भी हो रही है, मगर आप आगे बढ़ रहे हो सक्सेस के तरफ। ये रिलेशनशिप में अगर है तो हो सकता है आप एक रिलेशनशिप एंड कर रहे हो, मगर वो एक बदलाव ले आ रहा है आपके लाइफ में, और एक नई शुरुआत भी आ रही है आपके तरफ। फाइव ऑफ सोर्ड्स है आपके लिए अगला कार्ड। यहाँ पे है जुलाई अगस्त सितंबर की एनर्जी। फाइव ऑफ सोर्ड्स आपको थोड़ा सा संभलना है, क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी है आपके लाइफ में। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, काम
में कलीग्स हो सकते हैं, हो सकता है किसी ने आपसे मदद मांगी हो और आप मदद नहीं कर पाए, और वहाँ पे थोड़ा सा एक उनके मन में एक नेगेटिव एनर्जी आ गई कि कैंसर ने मेरी मदद नहीं की। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप एक ऐसे चक्रव्यूह में हो जहाँ पे आपके तरफ से भी आप रिएक्ट कर रहे हो और ये पर्सन फिर से रिएक्ट कर रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रही है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज में आप मत पड़े, क्योंकि ये आपको और भी स्टैग्नेंट कर देगा, आप इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। किसी की मदद लेकर आप इस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कीजिए। किसी और पर्सन को मीडिएट करने के लिए आप कह सकते हो, या फिर आप अगर इतना ही स्टैग्नेंट फील कर रहे हो तो इस सिचुएशन से थोड़ा आप दूर रहिए। आखिरी 3 महीने यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। मैं एक गुड न्यूज़ देख रही हूँ, एक सेलिब्रेशन देख रही हूँ, आप में से कुछ लोग घर खरीद रहे हैं, एक नया साइकिल शुरू हो रही है, आप में से कुछ लोग शादी करने का तय कर रहे हैं, शादी करने का फ़ैसला ले रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है आपके लिए, क्योंकि ये एक माइलस्टोन है आपकी लाइफ में, एक नई शुरुआत है, नई चैप्टर है। मगर ये जो भी है आपकी एक विश फुलफिलमेंट है, तो आप विश कर रहे थे इस चीज़ के लिए और वो फाइनली आपके लाइफ में हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए चैलेंज क्या है। 2026 में सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। दूसरे लोगों की एनर्जी से आपको संभलना, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ आपसे छुपा हुआ है, कोई लोग हैं जो आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं, आपसे झूठ कह रहे हैं, स्पेशली शादी के केसेस में। यानी कि अगर आप किसी से शादी मतलब आपकी अगर शादी हो चुकी है तो उस मामले में कुछ आपसे छुपा हुआ है, या फिर कोई आपसे कुछ छुपा रहे हैं। अगर आप शादी के लिए देख रहे हो ओके, तो भी आपको बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड लोगों से आप मिल सकते हो जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। करियर के मामले में भी, पैसों के मामले में आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि कुछ लोग आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे। जो स्कैम्स होते हैं उससे भी आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है जो एक लीगल एनर्जी है। तो ये जो भी है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहलाकर फुसलाकर कुछ कह रहे हैं मगर वो झूठ कह रहे हैं, तो हर चीज़ को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा। 2026 में आपको स्पेशली रोमांस के मामले में थोड़ा सा धोखा मिलने की चांसेस है। एडवाइस आपके लिए है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप जो भी कर रहे हो सब कुछ जांच पड़ताल करके आगे बढ़िए, सब चीज़ में रिसर्च कीजिए। अगर आपको कोई मिलता है जो कहते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, आप कर लीजिए, तो भी फाइंड आउट कीजिए कि ये इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑनलाइन वो क्या मतलब सच्ची में लेजिटिमेट है या फेक है या स्कैम है। ये अगर कोई आपके जान पहचान वाले भी आकर कहे तो भी डबल चेक कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी ने उनको भी धोखा दिया हो। तो हर चीज़ में डबल चेक करना, हर पेपर साइन करते वक्त पहले 10 बार उसे पढ़ लेना, लॉयर से भी पढ़ा लेना। रिश्तों के मामले में भी एक पर्सन के बारे में फाइंड आउट करना, क्वेश्चंस पूछना, ब्लाइंडली किसी भी चीज़ में आपको जंप नहीं करना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स वेट करने की एनर्जी है, तो यूनिवर्स कह रही है हर चीज़ में आपको संयम रखना है, हर चीज़ में आपको बहुत केयरफुल होकर आगे बढ़ना है और पेशेंटली वेट करना है। आप जो चाहते हो वो आपके लाइफ में आएगा ज़रूर, मगर उसके पहले आप रिएक्ट ना करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत स्ट्रेस की एनर्जी है, तो अगर आपने ठीक से अपनी रिसर्च नहीं की तो यहाँ पे बहुत स्ट्रेस होने की भी संभावना है, बहुत ओवर थिंकिंग भी है। तो यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो तो फैक्ट्स जानने की कोशिश कीजिए, लॉजिकल होकर सोचिए और उसके बारे में और जांच पड़ताल कीजिए, और फिर आपको थोड़ा सा चैन मिलेगा। तो आउटकम देखते हैं आपके लिए। आउटकम है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आउटकम के मामले में मैंने जैसे कहा फिनेंशियली बहुत ही अच्छा साल है आपके लिए, बहुत तरक्की है, प्रमोशन है, सक्सेस है। आपके फैमिली के थ्रू आपको शायद कुछ मिल रहा हो, लैंड, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप जिस चीज़ में मेहनत कर रहे हो उसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। और मून एनर्जी है, इमोशनल चीज़ों में थोड़ा सा आपको संभलना है, मदर के हेल्थ को भी आपको संभलना है। मगर ओवरऑल मैं देख रही हूँ काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए। तो आपके लिए सबसे बढ़िया महीना कौन सा है? आपके लिए सबसे पॉजिटिव महीना है नवंबर,
और आपके लिए सबसे चैलेंजिंग महीना होने वाला है जून। तो ये है आपके लिए रीडिंग कैंसर, और आई होप ये आपसे रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो बुक कर सकते हो मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग है, तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और मैं पेमेंट डिटेल्स भी भेज दूँगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।